Hi everyone, welcome back to my channel. This is पुतरूज मिम्मी विद यू। आज मैं ना आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ जिसको सुनने के बाद शायद आपको बहुत रिलीफ़ हो या फिर हो सकता है आपको थोड़ा सा शॉकिंग लगे। जी हाँ, कभी कभी हम प्रेगनेंसी जब टेस्ट करते हैं तो हम प्रेगनेंसी किट का इस्तेमाल करते हैं या जो सिम्टम्स आते हैं जैसे कि हमें नौशिया होना, वोमिटिंग होना, मतली आना, चक्कर आना या क्रेविंग्स होना, राइट, पीरियड्स मिस हो जाना, ये सारे जो है बहुत ही कॉमन फैक्टर्स होते हैं ये पता लगाने के लिए कि आपने कंसीव कर लिया है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि शरीर के अगर आपको इन इन हिस्सों पे दर्द हो रहा है तो ये इशारा हो सकता है और ये इशारा आपको कर सकता है कि आपने जो है कंसीव कर लिया है, आपकी प्रेगनेंसी की शुरुआत हो सकती है। जी हाँ, क्या आपको अचानक से शरीर के कुछ हिस्सों में हल्का खिंचाव या फिर दर्द महसूस हो रहा है? हो सकता है ये जो दर्द है वो प्रेगनेंसी का पहला संकेत हो। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ दर्द होना इम्प्लांटेशन का इशारा कर सकता है। ये दर्द जो है आपको, चाहे आपने नेचुरल कंसीव किया हो, चाहे आपने आईवीएफ के थ्रू किया हो, चाहे आपने आईयूआई करवाया हो, ये तीनों केस में जो है इम्प्लीमेंट है। तो अगर आपको पेट के निचले हिस्से में, यानी कि जो आपका नेवल है उसके जो नीचे वाला एरिया है, अगर वहाँ पर दर्द हो रहा है, पेट के निचले हिस्से में आपको हल्का दर्द है, जिसको इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग भी कहते हैं। जब फर्टिलाइज एग यूट्रस की लाइनिंग से चिपकता है तो हल्के खिंचाव या दर्द जैसा महसूस आपको हो सकता है। ये पीरियड से पहले या फिर उसके आसपास आपको ये दर्द जो है महसूस हो सकता है। घबराने की बात नहीं है, ये गुड साइन हो सकता है ये कंफर्म करने के लिए कि आपने जो है कंसीव कर लिया है। पीठ के निचले हिस्से में दर्द, यानी कि आपके जो लोअर बैक है वहाँ पर भी आपको पेन फील हो सकता है। इम्प्लांटेशन के दौरान जो है पीठ में हल्की जकड़न या फिर आपको दर्द हो सकता है, ये भी आपके हार्मोनल बदलाव के कारण होता है। तो ये भी एक अच्छा और गुड साइन होता है कि आपका जो है एम्ब्रियो जो है यूट्रस वॉल पे चिपक चुका है। स्तनों में दर्द या फिर थोड़ा सा टेंडरनेस, जो ब्रेस्ट टेंडरनेस होती है, वो भी आपको बहुत बहुत अर्ली ये सब फील हो सकता है। देखिए, आपके जो स्तनों में हल्की गुदगुदी या फिर भारीपन या फिर आपको पेन फील हो सकता है, ये भी आपके हार्मोनल बदलाव और शरीर की जो प्रेगनेंसी के लिए तैयार का एक संकेत होता है कि आपकी बॉडी जो है कंसीव करने के लिए, बच्चा अकोमोडेट करने के लिए आपका जो बॉडी है वो प्रिपेयर हो रहा है। आपको सिर दर्द होना, डिजीनेस, ये सब जो है बहुत अर्ली सिम्टम्स हैं, ये भी आपको सब हो सकता है। देखिए, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने और हार्मोनल शिफ्ट के कारण जो है आपको हल्का दर्द या फिर चक्कर भी आ सकता है। थकान आपको फील हो सकती है या फिर आपको जो है हल्की सी सुस्ती वगैरह, जिसको एक्सट्रीम फेटिगस बोलते हैं, वो सब भी हो सकता है। शरीर में जब भी आपके प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ने से जो है आपको थकान महसूस होती ही होती है। दिन भर ऊर्जा की कमी रहेगी, आपको आपको बहुत टायर्डनेस रहेगा, बहुत थकान रहेगी, आपको बहुत अजीब अजीब सा लाइक फील होगा, राइट। आप नहा कर भी और इवन आप अच्छा खाना खाने के बावजूद आपको जो है फ्रेश फील नहीं होगा। आपको ऑल द टाइम डलनेस, लेज़ी, कि कुछ नहीं करें बस लेटे रहें, ये सब की शिकायत आपको जो है हो सकती है। अगर आपको ये लक्षण महसूस हो रहे हैं और पीरियड्स अगर आपके मिस हो गए हैं तो जल्द से जल्द जो है आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं, घर पे कर सकते हैं। और उसके बाद आई गिव यू द सजेशन कि आप जो है एक बार अपना बीटा एससीजी डेफिनेटली करवाइए, क्योंकि उससे आपको एक्यूरेट आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होगी। और कंफर्म करने के लिए आप जो है डॉक्टर से भी एडवाइस ले सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं। तो ये बहुत ही मैंने ऑब्ज़र्व किया है, तो मैंने सोचा, क्योंकि ये सारे सिम्टम्स जो हैं मुझको बहुत स्टार्टिंग में आना शुरू हो गए थे। तो मेरे को मेरे किसी सब्सक्राइबर्स ने पूछा कि मैम, मुझे कुछ दिनों से मेरे पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है। तो मैंने पूछा, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है? क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द सिर्फ पीरियड्स में होता है। अगर आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा फिर हल्का हो रहा है या फिर आपको हल्का हल्का पेन बना रह रहा है, और ये जो पेन होते हैं आपके बहुत लंबे टाइम तक नहीं होते हैं, तो मैं उनसे क्वेश्चन कर रही थी, वो मुझे आंसर कर रही थी, और उसी के चलते चलते यही वार्तालाप में मुझको मेरे मेरे वो टाइम याद आया जब मैं कंसीव कर रही थी और मुझको ये सारी मेरे को शिकायत थी। मेरे को सर दर्द होना, मेरा बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाना, मुझे फ़ीवर भी आया था, लाइक
101 और 100 करीबन था। बहुत ज़्यादा फ़ीवर नहीं था, मेरे को लग रहा था कि मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ीवर है। ये शिकायत हो गई थी मुझको। मेरा सर दर्द मुझको होता था, बहुत वीकनेस लगती थी, मैं बहुत सारा पानी पीती थी। मैं बहुत सारा जो है लिक्विड लेती थी कि एटलीस्ट अगर मेरे को खाने को नहीं हो रहा है तो मैं एटलीस्ट लिक्विड लेके अपने आप को एक्टिव रखूं, बिकॉज़ मुझको एक्टिव रहना था मुझको। ये सब चीज़ें, लेकिन कुछ भी करने के बावजूद ये सब चीज़ें मुझे नहीं हो रही थी। मुझे कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत रही थी। तो मुझको वही मेरे पुराने दिन याद आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं वीडियो बनाती हूँ। तो अगर किसी को ये सारे सिम्टम्स हैं तो डेफ़िनेटली जो है ये गुड साइन होते हैं और इसको एन्जॉय करना चाहिए। और बी पॉज़िटिव, बी हैप्पी ऑलवेज़। अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को जो है आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसी ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस देखने सुनने के लिए आप पुत्रूज़ मिमी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे मैं जो हूँ बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रिलेटेड प्रेगनेंसी रिलेटेड ह्यूमन हेल्थ, वुमेन हेल्थ स्पेशली मैं बनाती रहती हूँ और इसी चैनल पर जो है अपलोड करती हूँ। तो कोई वीडियो मिस ना हो, इसलिए आप बेल आइकन भी दबाइएगा, जिससे मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। मैं फिर से मिलती हूँ इसी चैनल पर। मुझे सुनने देखने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया।